जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कर्क राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक वृषभ राशि में रहेगा, यानी आपके आय भाव में रहेगा। दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी और 13 मार्च से वो मिथुन राशि यानी 12वें भाव में जाएंगे। प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मजबूती रहेगी, लेकिन आपके क्रोध के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद संभव है। खासकर 13 मार्च से 31 मार्च तक का ऐसा समय है जब आप अगर अपने साथी के साथ कोई भी ज्यादा वाद विवाद करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी इन 3 महीनों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके क्रोध के चलते और आपके अहम के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। अगर आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। बहुत धैर्य और संयम के साथ आपको प्रस्ताव देना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। तीसरे भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर रहेगा वो जनवरी में वो धनु राशि में रहेंगे, यानी कि 6ठे भाव में रहेंगे और धनु राशि से लेकर उनका मीन राशि तक गोचर रहेगा। तो यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छा समय अगर मैं देखूं प्रस्ताव देने के लिए आपको तो 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा, जब आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो तीनों महीने अच्छे हैं। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखकर अपने साथी से बात करनी चाहिए। अपने अहम को आगे ना आने दें तो आपकी बातचीत स्वीकार की जा सकती है, यानी आपके संबंध दोबारा से सामान्य हो सकते हैं। और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय, वहां पर भी आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, वहां पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और अगर आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तीनों महीने अच्छे हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का साथ आपको तीनों महीने मिलता रहेगा, क्योंकि मीन राशि में ही नवम भाव में ही गुरु का गोचर तीनों महीने बना रहेगा। और उनकी दृष्टियां अगर हम देखें तो उनकी दृष्टियां भी अच्छी हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो वहां पर अगर हम देखें तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने साथी को मना सकते हैं, घर वालों को मना सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए तीनों महीने अच्छे हैं और वहां पर भी अगर हम देखें तो 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा आपको। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन आपको स्पष्टता से अपनी बातों को सुलझाना होगा। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को आप स्पष्टता से अपने साथी के साथ बात करें और तीसरे व्यक्ति के बीच में एंट्री ना दे, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए 3 महीने वैवाहिक संबंधों में अप एंड डाउन दिखाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, जिनका 17 जनवरी से अष्टम भाव में गोचर हो जाएगा और वो 17 जनवरी से अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे पूरे तीनों महीने। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत करते वक्त क्रोध और अहम को आगे ना आने दें। इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी आपको तीनों महीने। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएं और जीवन साथी की बातों को सुने भी। और अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो फिर आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। खासकर 17 जनवरी से 31 मार्च तक का समय ऐसा ही है। तो आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि आप अपने जीवन साथी की बातों को सुने और जो भी बातें हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं, नहीं तो आपके वाद विवाद हो सकते हैं।
और अगर जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाना होगा, नहीं तो इन 3 महीनों में आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। 17 जनवरी तक का ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो वो रिश्ता आपका अवश्य ही इन 3 महीनों में आ सकता है। कोई ना कोई बातचीत आपकी शादी की बन सकती है। और अगर कोई बातचीत चल रही है और आप उस बातचीत को हल करना चाहते हैं, यानी आप उस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं और कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको इन 3 महीनों में सफलता मिल सकती है। और अगर कोई आपसी वाद विवाद हैं तो उनको भी सुलझाने के लिए आपके पास 17 जनवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कर्क राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को भी करें, रोज करें तो बहुत अच्छा, वरना मंगलवार और शनिवार को अवश्य करें। और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप शिव भगवान की पूजा उपासना भी कर सकते हैं और सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कभी कभी सोमवार के दिन आप दूध भी अर्पित करें। रोजाना जल अर्पित करें शिवलिंग पे, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, वरना सोमवार को अवश्य करें। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।